हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा गुरु क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे। इसमें थोड़ा बहुत टॉपिक और बेसिक नॉलेज हम लोग क्लियर कर चुके थे। अब इसके आगे भी हम पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, जानते हैं रक्त परिसंचरण में क्या होता है कि एक हृदय होता है। क्या होता है? हृदय। हम लोगों के शरीर में एक दिल होता है जिसको हृदय कहेंगे। ठीक है, दिल नहीं कहेंगे। तो वो हृदय जानते हो क्या काम करता है? पहले समझिए मेरी बात को। वो मांस का बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? मांसपेशियों का बना होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, मांसपेशियों का बना होता है और इसमें 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। चेंबर का मतलब कोठा, ठीक है, या जगह। ठीक है, 4 चेंबर होते हैं। तो इसमें कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर कौन कौन से? अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें एक ऐसे बीच में इसके एक दीवार होती है। कौन सी दीवार? ऐसे एक दीवार होती है। ठीक है, उसके बाद में 4 चेंबर होते हैं। कैसे? एक चेंबर तो ये होगा, देखिए ये ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, एक चेंबर ये हो गया। जैसे मेरी बात को ध्यान से समझिए, जिसे 4 भागों में बटा रहता है। जो हमारा हृदय है वो 4 भागों में ऐसे बटा रहता है। देखिए, 1 चेंबर, 2 चेंबर, 3 चेंबर, 4 चेंबर। कितने चेंबर हो गए? 4 चेंबर हो गए। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए, ये अभी मैं उसे रफली बना दे रहा हूँ, हृदय अभी मैं अच्छे से बनाऊंगा। देखिए, अब क्या होता है जानते हैं? क्या करते हैं? इसमें कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर? 4 चेंबर होते हैं। चेंबर को हिंदी में हम बेस्म कहते हैं। कितने बेस्म होते हैं? 4 बेस्म होते हैं या 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, ऊपर के चेंबर को, जैसे ये चेंबर और ये चेंबर है, तो ऊपर के 2 चेंबर को हम अलिंद कहेंगे। क्या कहेंगे? अलिंद कहेंगे। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, अभी मैं आपको लिखाऊंगा। ऊपर के 2 इसको हम क्या कहेंगे? इसको ऊपर के, इसको और इसको कहेंगे अलिंद। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। ठीक है, 2 अलिंद हो गया। और नीचे के इसको और इसको दोनों को, इसको हम निलय कहते हैं। क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। ठीक है, ये निलय हो जाता है। मतलब ये दो, जो नीचे का 2 होता है, इसको निलय कहते हैं। अब जानते हो, ये हमारा दायां भाग होता है, हृदय का दायां भाग, और ये हृदय का बायां भाग। देखो, ऊपर के 2 जो हैं, 2 चेंबर, इसको और इसको कहेंगे हम दायां, इसको कहेंगे बायां। ठीक है, तो ऊपर का जो अलिंद होगा इसको हम कहेंगे अलिंद, और नीचे 2 होते हैं जो, इसको कहते हैं हम निलय। ठीक है, अब ये देखो, आगे ये एक इस तरफ है तो इसको हम कहेंगे, ये दाएं तरफ है तो इसको हम कहेंगे दायां अलिंद। कौन सा अलिंद? दायां अलिंद। मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, इसको मैं कहूँगा दायां अलिंद। ठीक है, इस जगह को मैं कहूँगा दायां अलिंद। हाँ, और दायां अलिंद के नीचे जो निलय होगा उसको हम कहेंगे दायां निलय। कौन सा निलय? दायां निलय। ये आपके हृदय की बात कर रहा हूँ। हृदय जो धड़कता नहीं है, हृदय सीने में जो हृदय या दिल है जो धड़कता नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, दायां अलिंद, दायां निलय। ठीक है, और इसको हम कहेंगे बायां अलिंद। ठीक है, इसको कहेंगे बायां अलिंद। ठीक, बायां अलिंद कहेंगे। ठीक है, और इसको हम कहेंगे बायां निलय। ठीक है, कौन सा निलय? बायां निलय। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बायां निलय। अभी मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा और लिखवाऊंगा भी। ठीक है, पहले ऐसे समझिए मेरी बात को ध्यान से। ये हो जाता है हमारा बायां अलिंद। पहले इसका एक बार समझ लीजिए फंक्शन, फिर उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। अब जानते हैं क्या होता है? देखिए, हमारा जो फेफड़ा होता है, ऐसे फेफड़ा लगा होता है। तो पहले मेरी बात ध्यान से समझिए। अब जानते हो क्या होता है? जो शरीर होता है, जैसे शरीर ऊपर नीचे हर अंग होता है, तो शरीर से जो रक्त आता है ये ऐसे ऐसे आता है। देखिए, एक ऐसे नस होती है, ये नस लेकर, जैसे ये रक्त को आती है या ब्लड को लेकर आती है, तो ये दायां अलिंद में लाती है। पूरे खून को शरीर से लाकर दाएं अलिंद में छोड़ देगी। और दाएं अलिंद के बाद में ये ऐसे वाल्व लगा रहेगा। ये तो मैं आपको बता दिया, ऐसे एक वाल्व लगा रहेगा। ठीक है, वाल्व लगा रहेगा। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, पहले समझिए। ठीक है, ऐसे एक वाल्व लगा रहेगा। तब जब दाएं अलिंद में खून आ जाएगा, जब ज़्यादा खून हो जाएगा, तो ये वाल्व लगा रहेगा, इससे नीचे चला आएगा खून। ये वाल्व क्यों लगा रहता है? कि निलय से वापस ऊपर ना जाए खून। ठीक है, ऊपर से नीचे आ सकता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। तो दायां अलिंद में शरीर से रक्त आएगा, और रक्त जब आकर शरीर से इसमें पहुंचेगा, देखिए शरीर से जो रक्त आता है वो अशुद्ध रक्त होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, अभी मैं शुद्ध और अशुद्ध रक्त की परिभाषा भी लिखा दूंगा। ठीक है, तो देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो दाएं अलिंद में क्या होता है कि खून कहाँ से आता है? शरीर से। पूरे शरीर से रक्त जो होता है या खून होता है वो दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद से दाएं नीले में जाता है, और दाएं नीले से एक नस या धमनी, मतलब धमनी गई होती है जो कि फेफड़े में जाती है। कहाँ जाती है? एक मिनट, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये फेफड़ा हो गया हमारा, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मान लीजिए ये फेफड़ा हो गया। ठीक है, ये ऐसे फेफड़ा हो गया। अब यहाँ से एक नस आती है ऐसे। ठीक है, एक मतलब आती है, सिरा आती है, और फेफड़े में आएगी। अब फेफड़े में हम सांस लेंगे, ऑक्सीजन आकर फेफड़े में रहेगा, और खून, देखिए पहले शरीर से खून आया यहाँ पर, जो ये नस आई होती है इसको हम कहते हैं महाधमनी।
कौन सी धमनी? महाधमनी, महाधमनी बोल रहे हैं, सॉरी, महाशिरा इसको कहते हैं, महाशिरा, ठीक है, महाशिरा कहते हैं, ठीक है। महाशिरा से रक्त यहाँ पर आता है, ठीक है। जब यहाँ पर रक्त आएगा दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से फिर ये दाएं नीले में जाएगा, जब दायां नीले से रक्त फिर आएगा फेफड़े में। अब इसको एक नस्ल आएगी तो इसको हम कहेंगे फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी कहेंगे। क्या नाम है इसका? मैंने आपको बताया था कि जो शरीर से धमनी और उसमें सिरा में अंतर, मैंने बताया था कि शरीर से जो खून को लेकर हृदय तक आती है उसको सिरा कहते हैं, और जो हृदय से कहीं खून लेकर शरीर के किसी अंग में जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? धमनी कहेंगे। तो देखिए ये धमनी क्योंकि ये धमनी इसलिए है क्योंकि ये देखिए हृदय से रक्त को फेफड़े में ले जा रही है, तो इसलिए इसको हम पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी कहेंगे। और मैंने आपको बताया था कि यही एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी धमनी, ठीक है, पल्मोनरी धमनी यही एक ऐसी धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब क्या होगा, ये आकर इसमें फेफड़े में आ जाएगा खून, अब यहाँ पर ऑक्सीजन हम सांस लेंगे, शुद्ध हो जाएगा, और ये वाला फिर यहाँ से एक नस जाएगी, ये नस, और ये नस आएगी यहाँ पर, यहाँ, ठीक है, यहाँ आएगी, ये नस कहाँ आएगी? यहाँ पर आएगी, यहाँ, ठीक है, किस में? बाएं अलिंद में। तो बाएं अलिंद में कैसा रक्त जाएगा? शुद्ध रक्त जाएगा, और इसको लेकर कौन जाएगा? इधर पल्मोनरी धमनी ले गई थी तो इधर पल्मोनरी सिरा लेकर जाएगी। कौन सी सिरा? पल्मोनरी सिरा, ठीक है, पल्मोनरी सिरा। अब बताओ, पल्मोनरी सिरा में फेफड़े से रक्त जा रहा है, तो फेफड़े में हमने सांस लिया और जो ऑक्सीजन गया वो खून से मिल गया, यहाँ से खून आया और मैंने सांस लिया, खून यहाँ से मिल गया, खून में मिल गया ऑक्सीजन। अब यहाँ से जब आएगा ये तो देखिए इसमें शुद्ध रक्त होगा ना भाई, क्योंकि ऑक्सीजन मिल गया, और इसको लाया किसने? पल्मोनरी सिरा ने। तो ये लेकर आएगा इसमें कहाँ? यहाँ पर लेकर आएगा, ठीक है, बायां अलिंद में, और बायां अलिंद में फिर एक वाल्व ऐसे लगा रहेगा, ठीक है, एक ये ऐसे वाल्व लगा रहेगा, ठीक है, ये इधर नीचे खुलेगा और यहाँ से एक नस गई होगी जिसको हम कहेंगे महाशिरा, और महाशिरा हमारे पूरे शरीर में लेकर खून को चली जाएगी आराम से। समझे मेरी बात को? बस ऐसे ही है। तो हृदय का काम जानते हो क्या होता है? हृदय का काम होता है शरीर में रक्त को पंप करना, मतलब जो हृदय होता है वो शरीर में पंप करता है, ऐसे ऐसे जब ये दबेगा तो जैसे है भरा है, और जब ये दबेगा ऐसे तो रक्त इसके द्वारा सीधा शरीर में भागेगा, ठीक है। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं हृदय के बारे में, ठीक है। अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं, अभी बनाइए, मैं इसको फिर से बना दूंगा, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं, ठीक है, हृदय के बारे में। चलिए हेडिंग आइए, हृदय, हृदय, ठीक है, हृदय, या इसी को कहते हैं हार्ट। क्या कहते हैं? हार्ट, HEART, हार्ट, ठीक है, इसको कहेंगे हृदय या हार्ट। दिल नहीं कहेंगे, जो प्यार में चोरी हो जाता है वो वाला दिल नहीं, वही है, ठीक है, लेकिन हृदय कहते हैं इसको, ठीक है। तो हृदय, अब हृदय कैसे पढ़ेंगे? लिखो, देखो हृदय कैसे बना होता है, तो मांसपेशियों का बना होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यह एक पेशीय अंग है, लिखिए, यह एक मांसपेशियों से बना अंग है, यह एक मांसपेशियों से बना अंग है, यह एक मांसपेशियों से बना अंग है जो शरीर के विभिन्न अंगों तक, जो शरीर में विभिन्न अंगों तक रक्त मतलब खून, रक्त को पंप मतलब जानते हो क्या होता है? दबाता है, जैसे पाइप नहीं देखते हो, अरे इंजन वाली पाइप जिसमें पानी जाता है, उसी तरह इससे नस निकली होती है हृदय से, लेकिन ये ऐसे दबाता है, जब दबाएगा ही तब ये आगे जाएगा, क्या? खून आगे जाएगा, तो ये रक्त को पंप करने का काम करता है और यही शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है। लिखिए, यह एक मांसपेशियों से बना अंग है जो शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पंप करने का काम करता है, रक्त को पंप करने का काम, ठीक है, रक्त को पंप करने का काम करता है, ओके, रक्त को पंप करने का काम करता है। लिखो, इसमें 4 चेम्बर पाए जाते हैं, लिखो, इसमें चार चेम्बर, ठीक है, इसमें 4 चेम्बर, और इसको ब्रैकेट में लिख लो बेस्म, क्योंकि कभी कहीं बेस्म भी लिखा रहता है, ठीक है, जैसे खाली जगह है उसको चेम्बर कहो चाहे बेस्म कहो, क्योंकि 4 चेम्बर या बेस्म पाया जाता है, ठीक है, 4 चेम्बर या बेस्म पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। वो लिखो, ऊपर के 2 चेम्बर
को अलिंद, ठीक है, लिख लो, अलिंद कहते हैं, ठीक है। जबकि नीचे के दो चेम्बर को, ठीक है, नीचे के दो चेम्बर को निलय कहते हैं, ठीक है, निलय कहते हैं, नीचे के दो चेम्बर को निलय कहते हैं, ठीक। इसको लिखिए इतना तुरंत, मैं इसको अब रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो रोक कर लिख लीजिए, ओके। चलिए अब हम हृदय बना दे रहे हैं, आप लोग भी बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका ऐसे बनाकर आएगा लिखने के बारे में कि हृदय का फिगर बनाइए, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है। देखिए 1 मिनट मैं बना दे रहा हूँ, देखिए कुछ नहीं करिए, बस ऐसे कर लीजिए ये, ठीक है। उसके बाद में ऐसे कर दीजिए, ठीक। उसके बाद में एक ऐसे यूँ ऐसे लकीर खींच दीजिए, ठीक है, ये हो गई लकीर। फिर उसके बाद में जानते हो क्या होता है, मैंने बताया कि ऐसे एक 4 चेम्बर पाया जाता है, तो एक ये हो गया, ठीक है, उसके बाद में एक यूँ ऐसे, ठीक है। अब इसके बीच में वाल्व पाया जाता है ताकि ब्लड वापस ना जा पाए, ठीक है। तो आपको ऐसे बना देना, ठीक है। उसके बाद में जानते हो क्या करना है, आपको यहाँ से एक मोटी सी नस दिखा देनी है, मोटी सी नस, कि ये मोटी सी मतलब सिरा है जो कि खून को लेकर जा रही है, ठीक है। पहले देखिए मैं इसको बना दे रहा हूँ, ये ऐसे हो गई, ठीक है। और उसके बाद में आपको बस इतना हो गया। उसके बाद में इधर से भी एक बना दीजिए, ठीक है, ठीक। ये आपको ऐसे बना देना, ठीक है, ओके। 1 मिनट, ये बीच में ऐसे मोटी परत पाई जाती है, कैसी परत, मोटी परत पाई जाती है, इसको अलग करने के लिए, मतलब दायां अलिंद बायां निलय और इसको अलग करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इसको ऐसे मोटा थोड़ा कर लीजिए, मोटा लकीर रहे, मतलब ऐसे थोड़ा मोटा रहे, आप लोगों के बुक में बना हुआ है, देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को ऐसे बना लेना है, ठीक है। ये ऐसे बना लेना, ठीक है। अब 1 मिनट में आपको और अब अच्छे से बनाकर समझा ही दूँ। अभी आप लोग बनाइए मत, पहले देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब आपको यहाँ पर लिखना है दायां अलिंद, क्या लिखना है, दायां अलिंद, ठीक है। दायां अलिंद है ये, कौन सा अलिंद है ये दायां अलिंद है। ये इसमें शरीर से रक्त आकर यहाँ इकट्ठा होता है, और उसके बाद में ये वाल्व लगा होता है, इस वाल्व को हम कहते हैं, वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व। देखिए स्टूडेंट, मैं कह रहा था, अभी इसको छोड़िए। देखिए मैंने बताया कि शरीर से रक्त, जो शरीर से खून होगा वो महाधमनी, एक धमनी होती है, सॉरी महाशिरा, इसको महाशिरा कहेंगे। महाशिरा के द्वारा पूरे शरीर से खून दाएं अलिंद में आता है, ठीक है। ये कहाँ से आता है, शरीर, चाहो तो यहाँ शरीर ऐसे लिख सकते हो कि शरीर से रक्त जा रहा है, ठीक है, शरीर से रक्त जा रहा है, ठीक है, शरीर से रक्त जा रहा है, ठीक है। 1 मिनट, चाहो तो ऐसे लिख लो, शरीर से कि शरीर से जो है, ठीक है, महाशिरा एक मोटी सी नस होती है, वो लेकर आती है दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में जब आ जाता है तो एक वाल्व लगा होता है, इस वाल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। पूछा जाएगा दायां अलिंद और बायां निलय। देखो दायां अलिंद हो गया, बायां अलिंद के बाद में ये हो गया दायां, और 1 मिनट, दायां अलिंद, इसको कहेंगे दायां निलय, क्या कहेंगे, दायां निलय, ठीक है, दायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय, ठीक है। इसको कहेंगे दायां अलिंद, दायां अलिंद के नीचे दायां निलय, ठीक है। तो दायां अलिंद में देखो ये शरीर हो गया, शरीर के बाद में महाशिरा, ठीक है। इसको देखिए, शरीर से रक्त महाशिरा से दो होते हुए दाएं अलिंद में जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक वाल्व लगा रहेगा, इस वाल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए दायां अलिंद और दायां निलय को कौन सा वाल्व अलग करता है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व अलग करता है, ठीक है। अब उसके बाद जानते हो क्या होता है, दायां निलय में जब एक आ जाता है, क्या कहते हैं, ब्लड आ जाता है, इसमें इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ से एक मोटी सी नस आई होती है, ठीक है, मोटी सी नस आई होती है, और ये नस आकर फेफड़े से जुड़ी होती है। आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और इस फेफड़े से एक नस फिर गई होती है, ठीक है, ये ऐसे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बार बार क्यों बनाऊँ।
आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में ये, ठीक है, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। तो देखिए मैंने बताया कि शरीर से खून महाशिरा एक मोटी नस है, उससे दाएं अलिंद में जाता है, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, और दायां निलय से एक ये नस होती है, इस नस को हम कहते हैं पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी कहते हैं, ठीक है, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी कहो या इसी को ब्रैकेट में फुफ्फुस धमनी भी कह सकते हो, ब्रैकेट में इसको फुफ्फुस धमनी, ठीक है, फुफ्फुस धमनी। पूछ सकते हैं कि बताइए फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता हो, तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। पूछ सकते हैं कि दायां अलिंद में शुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। फेफड़ा जानते हो क्या करता है, खून को शुद्ध करता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिलता है। अब उसके बाद में जानते हो ये होता है हमारा पल्मोनरी, ठीक है, क्या होता है पल्मोनरी, इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी धमनी, ठीक है, पल्मोनरी धमनी होता है। पल्मोनरी सिरा, एक सेकंड, पल्मोनरी, हाँ, या इसी को कह दो फुफ्फुस, क्या कहेंगे, फुफ्फुस, ठीक है, फुफ्फुस सिरा इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, फुफ्फुस सिरा, ओके। तो फुफ्फुस सिर फेफड़ा से होते हुए ये आकर पहुंचता है बायां अलिंद में। किस में आकर पहुंचता है, ये होता है हमारा बायां अलिंद, ठीक है, बायां अलिंद, और बायां अलिंद से रक्त आता है बायां निलय में, ठीक है, किस में आता है, बायां निलय में, ठीक है। ये आपको ऐसे बना लीजिए अगर आ गया बनाने को, और इससे एक महाधमनी मोटी सी धमनी गई होती है, ये ऐसे रक्त वाली मोटी धमनी निकली होती है, ठीक है, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, इसको कहेंगे महाधमनी। कौन सी धमनी, महाधमनी, बस ऐसे लिख लीजिए, आप लोग ऐसे बना लीजिए। फिर मैं आपको बताऊं, देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। फेफड़ा में जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा में ये जाकर ऑक्सीजन मिल जाता है, फेफड़ा में ऑक्सीजन रहता है, और ये शरीर से मतलब जो खून आता है इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसलिए इसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक है। क्या कौन सा रक्त कहते हैं, अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त कहाँ आकर इकट्ठा होता है, दायां अलिंद में, तो दायां अलिंद से फिर दायां निलय में, और दायां निलय में कौन सी धमनी ला कर आती है, पल्मोनरी धमनी। जबकि और देखो महाधमनी जो होती है, महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता है, और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। केवल एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ये मैंने लिखा दिया था, पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी। तो देखिए पहले दायां अलिंद, खून का मार्ग देखो, महाशिरा, दायां अलिंद, दायां निलय, पल्मोनरी धमनी, उसके बाद में फेफड़ा, फेफड़ा के बाद में पल्मोनरी या फुफ्फुस, सिरा के बाद में बायां अलिंद, बायां निलय, फिर महाधमनी, ठीक। ये आपका मार्ग हो गया, ठीक है, आपको याद रखना है ये, ठीक। इस वाल्व को कहते हैं, देखा दायां अलिंद, तो दायां निलय के में जो वाल्व पाया जाता है इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, और इसमें जो वाल्व ये पाया जाता है इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। कौन सा वाल्व कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, मतलब बाई माने दो, कस्पिड वाल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। कौन सा वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये आप लोग ऐसे बना लीजिए, अपनी कॉपी में थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व ये सब हो गया। अब चलिए लिखिए, अब आपसे जानते हो एक ही क्वेश्चन इससे पूछेगा कि बताइए फेफड़े के किस अंग में शुद्ध रक्त रहता है, किस अंग में अशुद्ध रक्त रहता है। तो जहाँ से फेफड़े से जहाँ जहाँ रक्त जा रहा है वहाँ वहाँ शुद्ध रक्त होगा, ठीक है। देखिए इसको रास्ता बना दीजिए कि ये ऐसे खून आ रहा है, इसमें ऐसे बना दीजिए ये, और फेफड़े से बना दीजिए, नहीं तो पता कहाँ चलेगा कि कैसे खून कहाँ जा रहा है। ऐसे तीर दिखा दीजिएगा, ठीक है, कि ये खून जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये ऐसे बना दीजिए, ठीक है, और इससे ऐसे दिखा दीजिए कि खून ऐसे जा रहा है, ये एरो बना दीजिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा खून कहाँ जा रहा है। तो फेफड़े से मैंने बताया फेफड़े में खून शुद्ध होता है, तो फेफड़े से जहाँ खून जाएगा वहाँ शुद्ध खून जाएगा। फिर शुद्ध खून का मतलब है कि ऑक्सीजन मिला हो उसमें, सांस के द्वारा ली गई है हवा। तो फेफड़े से आकर मिलता है किसमें, बायां अलिंद में, तो बायां अलिंद में शुद्ध रक्त पाया जाएगा, यही पूछा जाएगा। बायां अलिंद और बायां निलय में शुद्ध रक्त पाया जाएगा, और शुद्ध रक्त मां धमनी से होता हुआ पूरे शरीर में चला जाएगा। और पूछा जाएगा कहाँ शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त पाया जाएगा, दायां निलय में अशुद्ध रक्त पाया जाएगा। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, चलिए अब लिखिए, लिखिए लिखिए हृदय के, ठीक है, दायां अलिंद, दायां अलिंद, ठीक है, दायां अलिंद और दायां अलिंद और दायां निलय में, दायां अलिंद और दायां निलय में, ठीक है, दायां अलिंद और दायां निलय में, दायां निलय में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। नंबर 1 पॉइंट ऐसे बना कर लिख दीजिए। नंबर 2 लिखिए बायां अलिंद, बायां अलिंद, ठीक है, बायां अलिंद और
बायां निलय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। रक्त पाया जाता है, ठीक है, रक्त पाया जाता है, ठीक है। ये आप लोग ले लीजिए। ये एक नया क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये हर जगह पूछेगा कि बताइए हृदय के किस चेंबर में या किस मतलब आलिंद में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो बायां आलिंद में। क्यों? क्योंकि वहाँ से फेफड़े में से जाता है ना वो खून, और फेफड़े में ऑक्सीजन मिल जाता है तो खून शुद्ध हो जाता है। ठीक, ये हो गई बात। ये आप लोग ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। फिर लिखिए हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, ठीक है। हृदय के नहीं, पहले ये मत लिखिए, कुछ और चीज़ें हैं उसको लिख लीजिए, तब मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं, पहले लिख लीजिए। अच्छा लिखिए हृदय के अंदर रक्त का मार्ग। हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, ठीक है। हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, रक्त का मार्ग, ओके। हृदय के अंदर रक्त का मार्ग की मतलब कैसे कैसे ब्लड जाता है, ठीक है, हृदय के अंदर। तो मैंने पहले बताया कि महाशिरा से होते हुए। लिखिए शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त महाशिरा के द्वारा लिखिए शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त लिखिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा, ठीक है, हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा दायां अलिंद में पहुंचता है। दायां ऊपर वाला भाग क्या होता है? अलिंद होता है। तो दायां अलिंद में पहुंचता है, ठीक है, दायां अलिंद में पहुंचता है, ठीक है, दायां अलिंद में पहुंचता है। उसके बाद दायां निलय में पहुंचता है। उसके बाद दायां निलय में इंक खत्म हो गया, मिनट रुकिए भाई, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? दायां अलिंद में पहुंचता है, उसके बाद दायां निलय में पहुंचता है, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। दायां निलय में पहुंचता है। देखिए एक मिनट, लिखो इसके बाद रक्त फुफ्फुस नहीं, पल्मोनरी लिखो, नहीं तो फुफ्फुस नहीं, पल्मोनरी धमनी, ठीक है। जो ऊपर बनाया हो चित्र वही उसी के बारे में लिख लो, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो फुफ्फुस, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। फुफ्फुस धमनी द्वारा रक्त फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़े में पहुंचता है, जहां रक्त शुद्ध हो जाता है। रक्त शुद्ध हो जाता है और फेफड़े से रक्त पल्मोनरी या फुफ्फुस, देखिए यहाँ पर पल्मोनरी या फुफ्फुस धमनी होता है, यहाँ पर पल्मोनरी या फुफ्फुस सिरा होगा, बस इतना ही अंतर है। पल्मोनरी या फुफ्फुस सिरा होगा, ठीक है, पल्मोनरी या फुफ्फुस सिरा द्वारा, और फेफड़े से रक्त पल्मोनरी या फुफ्फुस सिरा द्वारा बायां अलिंद में पहुंचता है। बायां, एक मिनट, और फेफड़े से शुद्ध रक्त लिखो भाई, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। फेफड़े से शुद्ध रक्त पल्मोनरी या फुफ्फुस सिरा द्वारा बाएं
अलिंद में पहुंचता है, बाएं अलिंद में पहुंचता है, बाएं अलिंद में पहुंचता है, ठीक है, बाएं अलिंद में पहुंचता है और बाद में बायां निलय में, ठीक है, बायां निलय में, ठीक है, बायां निलय में, ठीक है, कहाँ पहुंचता है, बायां निलय में, और बायां निलय से कहाँ जाएगा, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में। एक मिनट में रफ कर दे रहा हूँ। लिखिए, और इसके बाद रक्त महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है, महाधमनी द्वारा रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है, ठीक है, ये होगा। एक स्टार पॉइंट बनाकर लिख लो, फेफड़ा रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, फेफड़ा रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है, ठीक है, फेफड़ा रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन मिलाता है। शुद्ध रक्त का मतलब जब समझते हो, शुद्ध रक्त लिख देता हूँ नीचे, जान जाओ। शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि ऑक्सीजन मिला हो, ऑक्सीजन मिला रक्त, ऑक्सीजन मिला रक्त, अगर ऑक्सीजन मिला है तो रक्त क्या है, शुद्ध है, और अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन बिना, ठीक है, अशुद्ध रक्त किसे कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन ना मिला हो, ठीक है, ऑक्सीजन ना मिला हो, ठीक है, और ये काम कौन करता है मिलाने का, फेफड़ा ही करता है, क्योंकि सांस लेते हैं तो कहाँ जाता है, फेफड़े में ही जाता है, बस हो गया। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे रक्त के बारे में, मतलब खून के बारे में कि खून किस किस से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये फेफड़े का काम हो गया। अगली बार जब हम आपको पढ़ाएंगे तो रक्त के बारे में बताएंगे। रक्त हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक चीज़ होता है प्लाज्मा, क्या नाम होता है, एक का नाम होता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा नाम होता है, और दूसरे का नाम होता है रुधिराणु, ठीक है, रुधिराणु नाम होता है, रुधिराणु, ठीक है, इसको कहेंगे प्लाज्मा, इसको कहेंगे ब्लड सेल्स, ब्लड कार्पूसेल्स, ओके, कार्पोसेल्स, ये आपको मैं कल बताऊंगा, आज नहीं हो पाएगा, वीडियो लंबा होगा, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। एक बार मैं फिर आपसे बता देता हूँ, आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ, समझिए, बस केवल समझिए, लिखना नहीं है। मैंने बताया कि ये होता है आपका फेफड़ा, ठीक है, क्या होता है, ये फेफड़ा होता है ऐसे, ठीक, फेफड़ा बोल रहे हैं, हृदय होता है, हृदय में क्या होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों से ऐसे एक नस आई होती है जिसको महाशिरा कहते हैं, ये रक्त को लेकर आई होती है, कौन सी, महाशिरा, ठीक है, महाशिरा। अब यहाँ पर एक ये मोटा भाग होता है जो दायां अलिंद बायां अलिंद इन सबको अलग करता है, ठीक है, ये। अब उसके बाद में यहाँ पर वाल पाया जाता है जो दायां निलय बायां निलय को, ये हो गया हमारा दायां अलिंद, ऊपर वाला दायां अलिंद और ये दायां निलय। अब दायां अलिंद से रक्त दायां निलय में आ गया, और दायां निलय से रक्त जाएगा हमारा फेफड़े में, कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा, कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा, ठीक है, फेफड़े में जाएगा, और फेफड़े से ये रक्त जानते हो कहाँ जाएगा, जैसे हमारा मान लो फेफड़ा हो गया, फेफड़े से ये रक्त आएगा यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर फिर एक वाल्व लगा रहेगा, ये बायां निलय हो गया, बायां अलिंद हो गया, तो यही पूछा जाएगा, फेफड़ा शुद्ध करने का काम करता है ऑक्सीजन, तो ये मिलाने का काम करता है, तो इसलिए पूछा जाएगा कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त रहता है, तब बायां अलिंद, ठीक है, और उसके बाद में ये एक महाधमनी होती है जो शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को ले जाने का काम करती है, बस हो गया, इसको ऐसे बना लो और क्या समझ लो, इसको हम पल्मोनरी धमनी कहते हैं, पल्मोनरी धमनी, ठीक है, पल्मोनरी धमनी, और ये होती है पल्मोनरी सिरा। ये भाई एक मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यही पूछा जाएगा, पल्मोनरी सिरा कि ये ऐसा कि किस सिरा में, देखिए पूरे सिरा में, देखिए ये महासिरा हो, महासिरा देखिए शरीर में हर जगह महासिरा है जो खून को लाने का काम करती है, लेकिन एक सिरा ऐसी है, ठीक है, जिसका नाम पल्मोनरी सिरा है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, ये पल्मोनरी सिरा, क्योंकि फेफड़ा से ये लेकर जाती है। मैंने आपको बताया था
कि वैसी नसें जो हृदय मतलब जो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में लाती हैं उनको महाशिरा कहते हैं। लेकिन एक शिरा पल्मोनरी शिरा ऐसी है जो फेफड़े से रक्त लेकर जा रही है हृदय में, तो शुद्ध होगा। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।